बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने हिंदुओं की मुक़द्दस किताब गीता का नाम तो सुना होगा। 700 श्लोकों पर मबनी ये किताब जो है ये हर हिंदू पढ़ता है। ये बुनियादी तौर पे हिंदुओं की एक समझने सबसे ज़्यादा इल्हामी किताब है, और हिंदुओं की इल्हामी किताबों के मुतालिक ये भी बड़ी अहम बात है कि वो उनमें ज़्यादा जो है वो जंग की दास्तानें हैं। गीता भी एक जंग की दास्तान है, और गीता में जो है ये उस वक्त लिखी गई या उस वक्त सामने आई जब अभी इस्लाम नहीं था, जब अभी ईसाईयत नहीं थी, जब अभी यहूदियत नहीं था। तो इसमें बहुत सा ऐसी दानिश की बातें हैं कि इल्लामा इकबाल ने जो है उनके उसके मुतालिक लिखा है कि गीता बड़ी किताब है, गीता में बड़ी दानिश की बातें हैं, और ये बात खलीफा अब्दुल हकीम ने जो लिखी है। तो गीता जो है उसमें जंग जीतने के तरीके बताए गए हैं। जो महाराज कृष्ण हैं वो अर्जुन को नसीहत करते हैं, बहुत सी नसीहतें हैं इसमें कि ये अगर आपने जंग जीतनी है तो आपने क्या करनी है। तो एक नसीहत ऐसी है जो बहुत अहम है, और वो ये है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसमें, अहंकार, गरूर, तकब्बर, अपने आप को बिल्कुल गोया देवता समझना, खुदा समझना अपने ज़माने का। तो महाराज कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हदायत की थी कि ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने जंग जीतनी है तो आप में अहंकार नहीं होना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, देखिए, गौर से देखिए। अभी आपने तकरीर सुनी होगी ना, ये उसकी मोदी साहब की, आपको तो लगा होगा पागल हो गया है। अहंकार हर जगह। जब वो आया है, यानी अब पता चला कि जी हमला हो गया पहलगाम का, तफ्तीश नहीं करवाई, कोई उसमें रौला नहीं हुआ, कोई उसने नहीं देखा कि यार मैं को वो बंदे पकड़ लूँ, 8 लाख बंदे मैंने यहाँ छोड़े हुए हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन ले लूँ, कुछ लोगों को बता दूँ। नो नो नो, दिल्ली उतरा, दिल्ली से बाहर गया, वहाँ पे इलेक्शन में कहा, उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तबाह कर दूंगा। उसका लहजा तो देखो यार। और फिर उसके बाद आप भारतीय एंकर पर्सन देखो, वो किस तरह से बात कर रहे हैं, वो किस तरह से बोल रहे थे जंग से पहले की बात करो, अभी वो इसी तरह से बोल रहे हैं। अभी भी उनमें वो अहंकार जो है, जिसको गीता जो है मना करती है, कहती है नहीं होना चाहिए बंदे में, आप नहीं जीत सकोगे। लेकिन अहंकार के आपको हर तरफ तमाशे नज़र आते हैं, और ख़ास तौर पे जो उसकी इंतहा है वो तो नरेंद्र मोदी में नज़र आती है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि नरेंद्र मोदी साहब अगर गीता पढ़ लें तो बड़े सगीर में अमन कायम हो सकता है, क्योंकि गीता जो है वो जंग जीतने का पैगाम भी देती है, वो अमन का पैगाम भी देती है, वो रूहानी जो आपके बीमारियां होती हैं उन पे काबू पाने का पैगाम भी देती है। नरेंद्र मोदी को मैं बड़ी मुखलसाना तजवीज़ दूंगा वो गीता ज़रूर पढ़ लें, और भारतीय मीडिया जो है वो भी एक दफ़ा गीता पढ़ लें। अल्लाह आपका हामी नासर।